हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास की, जिसमें से आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर अच्छी चल रही होगी। जिसमें से आपको मैं एग्जाम में जो काफ़ी परसेंटेज के सवाल आ रहे हैं, उसमें से हम देखेंगे इस टॉपिक में आज सवाल। जो आपको सवाल पे आप लोग मुझे परसेंटेज में बताना जो है आपको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए और साथ में अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए और उससे उसको तक यहाँ तक भी पहुँचाएं कि यहाँ पर वो भी आसानी से परसेंटेज पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से और भी क्लास के शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करते हैं, जिसमें देखते हैं कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या लगभग 67,600 है। एक गांव की वर्तमान संख्या जो है मतलब 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती हैं। तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी? तो हमने ये देखा कि अगर 4% प्रतिवर्ष के दर से बढ़ रही हैं तो प्रतिवर्ष के दर से बढ़े। अगर 4% को बढ़ रही है तो आप 4/100 लिख सकते हैं। 4/100। उसके बाद हमने इसको काटा तो 1 कितना आ जाएगा? 25। लेकिन तो बढ़ तो रही है, तो बढ़ने का मतलब होगा जहाँ पर 25 था, 25 वहाँ पर कितना आ गया? 26 आ गया। ये जो है आपका वर्तमान है और ये बाद का है। ये जो है वर्तमान का और ये बाद का हमने देखा कि यहाँ पर 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती। तो हमें बताइए कि 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या, तो 2 वर्ष है तो पहले वर्ष क्या है? 25 था, 26 हुआ। फिर दूसरा वर्ष 25 था तो कितना आ गया? 26 हो गया। तो हमने इन दोनों को क्या किया? गुना किए। तो अब उसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 625। लेकिन अगर आप 26 और 26 को गुना करते हैं, 26 और 26 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 और 26 को गुना करेंगे तो 776 आ जाएगा आपका, 776 आ जाएगा। जिसमें हमें ये बता रहे हैं कि वर्तमान 2 साल बाद जो है 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है? कि वर्तमान में जो है 2 साल बाद की जो जनसंख्या है, जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 2 साल बाद की जो जनसंख्या दिया हुआ है आपका 67,600 दिया गया है ना। तो हमें 2 साल बाद कितना है? यहाँ पर 2 साल बाद कितना है? तो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर 676 है। तो हमने देखा कि 676 यूनिट बराबर इतना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 100 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हमें ये देखनी है कि यहाँ पर 625 यूनिट बराबर कितना हुआ। तो हमने देखा कि यहाँ पर कि 625 को हमने 100 से गुना किया, 625 को 100 से गुना किया तो कितना आ जाएगा आपका? 62,500 आ जाएगा। तो इसमें आपका होता 62,500 सी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए, ठीक है। और साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसे काफ़ी आसानी से भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 6225 रुपया है। 6225 रुपया है। उन्होंने पहली वर्ष में इसका 10%, इसका 10%। बाद दूसरे वर्ष में
20% 20% तथा 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% की 30% की तीसरे वर्ष 30% ना 30% घटता 30% घटती है 30% है ना घटती है तो 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 3 वर्ष बाद क्या होगा, मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे, ऑप्शन दिया इनमें दिया था 3000, बी में दिया 6500, सी में दिया है 32,500 और डी में दिया है 31,050। ठीक है, तो हम देखते हैं किसमें बता रहा है कि एक मशीन का मूल्य जो था, एक मशीन का मूल्य जो है 6250 रुपया है। तो हमने देखा कि एक मशीन का मूल्य कितना है, 6250 रुपया है। पहली वर्ष उसका 10% का मतलब घटता है, 10% की मतलब घटती है। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष भी 20% घटती है, उस तीसरे वर्ष भी उसे 30% घटती है, 30% घटती है। तो 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हुआ। 3 वर्ष बाद जो है हमें पूछ रहा मशीन का मूल्य, तो प्रथम वर्ष हम 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस हमने देखे यहाँ पर थे कि अगर 10% है तो 10% का आ जाएगा कितना जाएगा, 10/100 आ जाएगा। 10% का देखेंगे कि 10/100, तो हमने देखा 10 से 10 कटा तो कितना आ गया, 1/10 है। तो 1/10 अगर वो 10 था तो यहाँ पर कितना परसेंट घटा, 1% कम हो गया। तो अगर 10 में से अगर 1% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है ना, हमने देखा कि अगर 10% में से घट दिया तो 10% का 10/100 है, तो 0 से 0 1/10। अगर 10 था तो 1% कम हुआ तो कितना बचा, 9% बचा। फिर दूसरी वर्ष क्या होती है, तो दूसरी वर्ष से 20% घटती है। तो दूसरी वर्ष से जो 20% घटती है तो 20% का कितना आ जाएगा, 20% का आपका आ जाएगा 20/100, 20/100 तो आपका 20/500 1/5 आएगा। तो दूसरी बार फिर घटती, अगर 5 था तो उसमें से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, अगर 5 था इसमें से 1 घटा, उसमें से 1 घटा तो 1 घटा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 1 घटा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। उसके बाद तीसरी वर्ष क्या होती है, तो तीसरी बार 30% बढ़ती है। तो 30% क्या आ जाएगा आपका, 30/100 ये जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3/10। अगर 10 था, इस यहाँ पर 10 है तो उसके बाद 3% ही, फिर यहाँ पर 3 की घटा देते तो कितना बचेगा आपका, 7 आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के बाद पूछती है तो तीनों का की जगह गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 10 है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 और यहाँ पर जो है 5 दूनी 10, उसके बाद 2 से यहाँ पर 5 आएगा। तो बच्चा आपका 5 और 5 कितना आ जाएगा आपका, 5 से 25, अब 25 को यहाँ पर क्या 25 5 से कितना आ जाएगा, तो आप अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से 25 सॉरी 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आ जाएगा आपका। पहले बार जो था आपका 10%, तो 10 ने यहाँ पर 9 है। दूसरे बार 5 था, दूसरे बार यहाँ पर कितना 10 था तो फिर 7 आया। तो हमने देखा यहाँ पर है 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10, और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो उसके बाद आपका कितना आएगा, तो आपका जो यहाँ पर है 5 से 25, आप 25 5 से 125, आपका कितना आ जाएगा 125 है।
ठीक है, आपने 5 5 और 5 को गुना किया कितना आया 125 आया। तो हमने अब गुना किया यहाँ पर कितना होगा आपका जाएगा 7 9 कितना होगा यहाँ पर जो आ जाएगा 9 था, यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, तो हम आपको ये देखें कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 से 2 घटा, यहाँ पर 4 गया। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 9 कितना आ जाएगा 7 9 आपका आ जाएगा 7 9 कितना आ जाएगा 7 9 आपका आ जाएगा 63। 7 9 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। 7 9 आपका 63 आ जाएगा। तो हमने ये बताया कि अगर वर्तमान में जो जनसंख्या मशीन का मूल्य जो था जो 125 यूनिट का मान जो था आपका कितना दिया हुआ था 125 यूनिट का मान दिया था 650 दिया हुआ था। 125 यूनिट का मान कितना दिया हुआ था 650 दिया हुआ था। 125 यूनिट का मान क्या था, तो यहाँ पर 6250 था। 125 यूनिट का मान कितना था 6250 था। तो हम लोग को 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1 यूनिट का मान आपका 50 आ जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर 125 50 यहाँ पर कितना आ जाएगा 625। तो 625 जीरो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हम ये देखना है कि 63 यूनिट का मान कितना होगा। हमें 63 को 50 से गुना करनी है। तो अगर यहाँ पर 5 या 15, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 36 और 30 31 यहाँ पर जो, तो आपका आ जाएगा 3150। इसमें आपका उत्तर यहाँ पर डी, आपका आंसर कितना होगा डी आएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाती है। एक वर्ष जो है 10% छात्र बढ़ जाती है और इसके बाद दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाती है। दूसरे वर्ष 10% छात्र क्या हो जाती है घट जाती है और यह क्रम चलता रहता है यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई।
कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ऑप्शन ए में दिया है 16%, बी में दिया है 9%, उसके बाद सी में दिया है आपका, सी में दिया है 8.9% और डी में दिया है 8.3%। ठीक है, 8%, 3%। हमें ये देखने को मिलता है कि एक विद्यालय में प्रथम वर्ष जो था या तो पहले एक वर्ष में जो छात्रों की संख्या क्या बढ़ती है, फिर दूसरी वर्ष आके 10% घट जाती है और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में हमने ये देखा कि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने देखा कि प्रथम वर्ष जो है आपका, प्रथम वर्ष 10% है, तो 10% आपका वृद्धि हुई। तो 10% का आ जाएगा आपका 1/10। तो जब 10 था तो 1% वृद्धि हुआ तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हमने ये देखा कि प्रथम वर्ष में 10% था, लेकिन 10% वृद्धि हुई। तो 10% यहाँ पर प्रथम वर्ष कितना, तो 10 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बार जो है 10% की यहाँ पर घट जाती है। दूसरी बार जो है 10% घटा। अगर ये यहाँ 10 था तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद ये पूछा कि 2003 में, तो 2003 में क्या होगा, फिर 10% वृद्धि हुई होगी। तो फिर 10% वृद्धि हुई। अगर 10 है ये कितना आ गया होगा, 11 आ गया। तो हमने देखा कि 3 वर्ष के हो गया, मतलब पूछ रहा है कि 2000 और यहाँ पर 2003, लगभग 3 वर्ष की यहाँ। तो हमने देखा कि उनको गुना किया तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000। लेकिन हमें 11 अगर गुना किए तो कितना आ जाएगा आपका, हमने देखा कि यहाँ पर 11 121 आ जाएगा। 121 को 9 से गुना करेंगे तो 9 18। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1089 आ जाएंगे। तो 1089 है। तो हमने ये देखा कि पहले और बाद में 3 वर्ष बाद में कितना % की वृद्धि हुई है। हमने देखा कि पहले 1000 था और बाद में जाके कितना हुआ, 1089 हुआ। 1089 हुआ तो कितना % की वृद्धि हुआ है। तो हमने देखा कि कितना % की वृद्धि हुआ है। तो कितना % की वृद्धि हुआ, आपका 89% है। तो 89 का वृद्धि हुआ है तो कितना, 1000 में। उसके बाद है 1000 में। तो हमने यहाँ पर जो है 100 से गुना। तो हमने बताया कि परसेंटेज में बताया कि परसेंट में कितना वृद्धि है। तो हमने देखा ये दूसरी यहाँ पर ये 2 घटा और आपका यहाँ पर कितना आ गया, 80/10। तो आपका आ जाएगा 8.9%। तो 8.9% आपका यहाँ तो आ जाएगा, आपका आंसर आपका होगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए और साथ में आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। इसके बाद देखा आपका चौथा क्वेश्चन है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है। एक संख्या को कितना % है, जो 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20%
20% कम कम किया जाता है। फिर परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका, ए में दिया गया 30%, बी में दिया गया है 25%, सी में दिया गया है 15% और डी में दिया गया आपका 20%। ठीक है, तो डी में दिया गया है 20%। तो हमने ये देखा है कि एक संख्या को पूछ रहा है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है। एक संख्या जो है कि 10% को कम किया जाता है और उसका परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। पहले संख्या जो है जिसको 10% कम किया जाता है उसमें जो भी परिणामी संख्या जो आता है उसका भी 20% कम किया जाता है। तो अंत में जो कमी है वो प्रतिशत बताए कि अंत में कितना प्रतिशत की कमी हो जाए। हमने ये देखा कि अभी कोई संख्या कितना 10% है, तो 10% का कितना आ जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा। तो पहली बार के क्या किया जाता है 10% कम किया जाता है। हमने देखा कि अगर 10 था तो 1 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमने ये देखा कि अगर 10% था तो 10% का अगर आपने 10% का अगर 1 कम कर देंगे तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो कितना था 9 आ जाएगा आपका। उसके बाद जो है फिर वही संख्या को परिणामी संख्या को पूछ रहा है कि 20% कम कर दिया जाए। तो परिणामी संख्या जो आपका है जो कितना आएगा 20% है, तो 20% का आप जब आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। तो फिर उनको भी कम कर दिया जाता है। अगर वो 5 था तो 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर 5 है तो 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो हमने देखा ये से यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 दूनी 10। तो हमने जो गुना के इनको गुना के इन दोनों को गुना किए तो अगर आप गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 25, आपका आ जाएगा 25 आएगा। उसके बाद आपको गुना करेंगे तो 9 और दूनी कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि पहले संख्या 25 था, उसके बाद में संख्या कितना 18, तो कितना परसेंट कम हुआ है। तो हमने देखा इससे कितना परसेंट कम हुआ है। तो हमें ये देखना है इससे कितना परसेंट कम हुआ है। अगर यहाँ पर जो 25 था लेकिन यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 25 था तो यहाँ परसेंट कितना है 18 है। तो हमने देखा कि कितना परसेंट कम हुआ है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है कितना परसेंट कम हुआ है। तो यहाँ पर 25 था और यहाँ पर 18 आ गया है। यहाँ पर 25 था और कितना आ गया आपका 18 आ गया। तो हमने ये देखा यहाँ पर आपका जो है 18 यहाँ पर जो है 7% कम हुई है। कितना परसेंट आपका 7% कम हुआ है। लेकिन कितना से कम हुई तो 25 से कम हुई है। 7 से यहाँ पर कितना परसेंट 25 से कम हुआ। तो हम ये देखेंगे कि इसका परसेंटेज में देखेंगे, इसका कितने देखेंगे परसेंटेज में देखेंगे। तो परसेंटेज में आपका आ जाएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना गुना करेंगे 100 से। तो हमने 100 से गुना किया तो 25 का कितना आ जाएगा 25 का 100 और 7 कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। इसमें जो 28 नहीं है इसका मतलब ये आपका 28% होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 कितना आ जाएगा 28। 25 से हमने इसको काटा, 25 से हमने काटा तो 7 कितना आ जाएगा 28। तो आपका कितना आ जाएगा 28%। तो 28% का आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन का बात करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी
75% जो है यहाँ पर 75% राशि राशि 75% राशि 75% राशि 75% राशि पहली पहली बाजी में पहली बाजी में पहली बाजी में और शेष की 75% शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष 75% शेष 75% तीसरी बाजी में हार जाता है। तीसरी बाजी में हार जाता है और केवल दूध लेकर घर पहुंचता है तो उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी? तो ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में जो है 130 है। ऑप्शन बी में जो है आपका, ऑप्शन ए में जो है 128 है। ऑप्शन ए में 128 है। ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में 130 है। ऑप्शन सी में 147 है और ऑप्शन डी में 132 है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि उन्होंने 75% राशि जो है 75% राशि पहली बाजी मारती है। 75% राशि जो है राशि कितना है 75%। एक व्यक्ति अपने 75% राशि पहली बाजी में हारती है तो 75% का आपका होगा 75%। 75% का आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा 3/4। 75% का कितना आ जाएगा 3/4 होगा। तो हमने ये देखा कि उसकी जो अपनी राशि जो 4 थी जिसमें से उन्होंने 3 हार गया, तो 3 हार गया तो आपका उसका कितना पास बचा 1 बचा। हमने ये देखा है कि अगर 75% राशि उन्होंने हार गया तो 75% का कितने के बराबर होगा तो 3/4 के बराबर होगा। तो हमने ये देखा कि उसके पास जो अपनी राशि जो है उसके पास 4 था तो उन्होंने 3% यहाँ पर जो 3 हार गया। उन्होंने क्या किया 3 हार गया तो उनके पास कितना बचा 1 बचा। उसी तरह उन्होंने दूसरी बाजी में भी क्या किया, दूसरी बाजी में उन्होंने यहाँ पर 4 था उन्होंने 3 हारा तो 1 बचा। फिर तीसरी बाजी में भी उतना ही आ रहा तो यहाँ पर 4 था यहाँ पर 1 था। अब हमने इनको क्या किया यहाँ पर जोड़े तो हमने ये देखे यहाँ पर यहाँ तो आपका जो तीसरी बाजी में है तो यहाँ पर कुल जो हारा गया यहाँ पर आपका आ जाएगा 64 और इनका गुना करेंगे तो 1। तो आप जो ये बची हुई राशि कितना है ये जो कुल राशि है इसका ये जो आपका है उसकी व्यक्ति की कुल राशि है, लेकिन ये जो एक है उसकी बची हुई राशि है तो उन्होंने कितना बचा है। तो हमने ये देखा कि अगर उन्होंने ये बताया जाता है कि हार गए तो केवल वो 2 लेकर घर पहुंचता है, उन्होंने कितना बचाया था केवल 2 ही बचाया था। तो हमें ये पता करना है कि अगर 1 का 2 था तो उसका कुल राशि क्या थी। कुल राशि कितना थी यहाँ पर 64 है। हमने 64 को अगर हमने 2 से गुना किया तो 64 दूनी कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो उसकी कुल राशि कितनी थी 128 थी। तो आपका ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ये आपका आंसर होगा।
उसके बाद आपका छठा का है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। उसके बाद शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। रोगग्रस्त होकर मर हो गए। उसके बाद है और शेष में से 10% को दिव्यांग 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। शेष 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 है। 7,29,000 है। 29,000 रह गए। 29,000 रह गए। तो बताइए तो कुल रूप में यहाँ पर रह गए। तो कुल सेना में कितने जवान थे? ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि किसी सेना में हमने देखा कि किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। 10% जवान जो है युद्ध में शहीद हो गए और 10% रोगग्रस्त होकर मर गए। और शेष में से 10% दिव्यांग घोषित कर दिया गया। 10% को क्या किया गया? तो दिव्यांग क्या हो सकता है, तो किसी यहाँ पर युद्ध में उसमें शरीर में जख्म आने के कारण दिव्यांग हो जाते हैं। उसको क्या किया गया? तो उसमें से 10% जो है आपका दिव्यांग घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या, अगर जो उपस्थित संख्या उपस्थित जो है अभी जो है 7,29,000 रह गए। तो कुल सेना में कितने % जवान थे? तो हमने ये देखा कि 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। तो आपका 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। अगर 1/10 है, अगर जहाँ पर 10% जवान था 1% जवान युद्ध में रहते, यहाँ पर कितना बचा? 9 बचा। कितना
कितना बचा, 9 बचा। अगर 10% था, 10% यहाँ पर 10 था, तो 10 में से अगर एक अगर शहीद हो गए तो कितना बचा, 9 बचा। उसके बाद पूछ रहा है कि 10% रोगग्रस्त हो गए, रोगग्रस्त हो गए तो यहाँ पर जो है रोगग्रस्त हो गए। अगर यहाँ पर जो है 10 था तो उसमें से 10 में से एक रोगग्रस्त हो गया, किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से आपको हो गया, जिसमें से आपका 10 था, 10 में से अगर एक की मृत्यु हो गई तो फिर कितना बचा, 9 बचा। फिर उसके बाद 10% दिव्यांग घोषित कर दिया। 10% जो है कुल में से जो है सो 10% क्या कर दिया गया, दिव्यांग घोषित कर दिया। तो हमने देखा 10 का 10 तक 1% अगर कर दिया तो 10 का पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हमने इनको गुना किया, तो हमने गुना किया था आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा हमने। और उसके बाद यहाँ पर जो पहले जो है कि अगर 1000 में तो बाद में कितना परसेंट बचा, तो कितना परसेंट बचा आपका आ जाएगा 729 बचा। तो 729 तो बाद में जो कितना बचा 729 है। तो हमने ये देखा कि अगर 729 का 7,29,000 है तो एक का कितना आ जाएगा, तो एक का आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो एक का कितना आ जाएगा 1000 आएगा। तो हमने देखेंगे बाद उपस्थित जवान, जो कुल जवान कितना था, कुल जवान 1000 था। हमने 1000 को हमें 1000 से गुना किया तो आपका आ जाएगा आपका टोटल जवान कितना हो जाएगा, आपका 10 लाख हो जाएगा। तो आपका उपस्थित जवान कुल जवान जो थे, तो कुल सेना में जो जवान थे, कुल सेना जवान कितना थे, तो आपका आ जाएगा 10 लाख था। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख जवान कुल जो सेना में उपस्थित से यहाँ पर जवान थे, जो कितना थे, आपका 10 लाख था। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते हैं। ठीक है। और साथ में आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उससे भी वीडियो से काफ़ी लाभ मिल जाए। उसके बाद ना सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वृद्धि हुई, 5% वृद्धि हुई तो 2 वर्ष पहले शहर में पेड़ों की संख्या क्या थी, ऑप्शन में आपका बताया जा रहा है कि पहला था यहाँ पर 16,000, 20 में 15,000, सी में 18,000 और डी में है 20,000। सी में कितना है, तो 20,000 है। ठीक है। तो हमने ये देखा है कि यदि एक शहर में पेड़ों की संख्या कितनी, एक शहर में जो है पेड़ों की संख्या कितना है 17,640 थे, 17,640 है।
हमने देखा कि 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या 5% वृद्धि हुई, पेड़ों की जनसंख्या, पेड़ों की जो है, पेड़ों की संख्या में क्या हुई, पेड़ों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले पेड़ की अगर 5% की वृद्धि हुई तो 5% का आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर पहले 20 था तो बाद में कितना हो गया, 21 हो गया। ऐसे यहाँ पर कितना वर्ष, 2 वर्ष हुआ। तो हमने ये देखा कि दूसरी वर्ष जो है फिर 20 था तो यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया। हमने इनको गुना किया तो कितना आ जाएगा, 400। हमने इनको गुना किया तो 441 आ गया, 441 आ गया। तो हमने ये देखा कि अगर बाद में जो है यहाँ पर 2 वर्ष बाद में जो पेड़ की संख्या कितनी हुई थी, यहाँ पर 17,640 थी, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है 441 यूनिट का मान कितना है, 441 यूनिट का मान 17,640 था, 17,640 था। तो हमने देखा कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ पर है 4 चौका 16, 40 1 चौका 4, यहाँ पर जा जाएगा आपका 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि पहले कितना था, पहले जो था 400 था, और अगर 1 यूनिट का मान यहाँ पर 40 है तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 400 यूनिट का मान अगर गुना करेंगे 40 से आ जाएगा, आपका आ जाएगा 16,000। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 16,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आय का एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन में, 30% भोजन में, उसके बाद 20% शिक्षा में तथा शेष का 60% घर के किराया में व्यय किया, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा, आय का कितना प्रतिशत बचा। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर है 15%, उसके बाद है ऑप्शन बी में है 13%, ऑप्शन सी में है 22%, और ऑप्शन डी में है 20%। ऑप्शन डी में कितना, 20% है। तो हमने ये देखा कि एक आदमी का आय है, आय का 30% भोजन में खर्च किया, 30% किसमें, भोजन में खर्च किया उन्होंने। तो हमने ये देखा कि 30% भोजन में खर्च किया है, 30% भोजन में खर्च है, तो आपका आ जाएगा 3/10। अगर उनका आय 10 था, उनका आय क्या था, 10 था, तो उन्होंने 3 कितना में भोजन में अगर खर्च किया तो उनका कितना बचा, 7 बचा। हमने ये देखा अगर किसी का 10 था तो उन्होंने 3 खर्च कर लिया तो कितना बचा, आपका 7 बचा। उसके बाद पूछता है कि उन्होंने 20% शिक्षा में, 20% उन्होंने शिक्षा में खर्च किया,
तो 20% शिक्षा में खर्च किया तो 1/5 आएगा। अगर वो उनको पास 5 था तो 1 शिक्षा में खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। हमने 4 दिया। फिर उसके बाद जो शेष 60% के घर के किराए में खर्च किया। सीट के 60% जो था, सीट के 60% जो था, जो क्या किया, घर के किराए में खर्च किया, तो आपका आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल 5 था, उसमें से उन्होंने 3 जो है घर के किराए में खर्च किया। 3 जो है जो घर के किराए में खर्च किया, तो उसके पास फिर कितना बचा, हम देखा उसके पास कुल 5 था, उन्होंने 3% अगर किराए में खर्च कर दिया तो उसके पास 2 बचा। तो हमने देखा इसे ये कटा तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर गुणा किए तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 125 आ जाएगा। तो हमने गुणा किया 125। उसके बाद 7 जो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि कितना परसेंट का है, कितना परसेंट का है। तो हमने ये देखा कि कितना परसेंट का है, 60% का 3/5 है, सिर्फ 3% तो ये देखा है कि यहाँ पर जो आपका 30 और 50% शिक्षा में खर्च किया था, तब उन्होंने हमें देखा कि आपका जो है यहाँ पर कितना 50% हो गया। आय का 20 और 30 कितना आ जाएगा, शिक्षा और भोजन में खर्च गया, बाकी शेष का 60%। तो हमने ये देखा कि 50% हो गया। तो 50% का आपका आ गया 1/2। तो अगर यहाँ पर 2 था तो 1 खर्च कर लिया तो 1 बचा, उसका पास 60% दिया, तो 60% का जो आपका आ जाएगा 3/5 आएगा। अगर यहाँ पर 5 था तो उन्होंने 2 खर्च कर लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो 2 बचा कि ये 2 से 2 कट गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 से यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 1 आ जाए। तो हमने देखा कि कितना का डिफरेंस है, तो कितना का आपका 1 का, हमने देखा कि 1 का और 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/5। उसके बाद हमने गुणा किया और परसेंट में जब भाग से काटे तो कितना आ जाएगा 20%। का आपका आंसर जो है 20% आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 का क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई और आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% एवं 5% की वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई तो आयत का आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका, ऑप्शन ए में है 12.6%, बी में है 13.4%, उसके बाद सी में है 14.9% और डी में है आपका 10%। ठीक है,
तो हमने ये देखा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की और लंबाई और चौड़ाई का मान था 8, तो लंबाई 8 है और चौड़ाई कितना है 5% है। तो हमने ये देखा कि 8%, लंबाई कितनी है 8% है, तो लंबाई जो है जो 8% है, लंबाई कितनी है 8% है, तो 8% का आपका आ जाएगा, आपका 2/25 आ जाएगा, 25 कितना आ जाएगा 2/25 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 25 था, तो 2% की क्या हुई वृद्धि हुई, तो आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो लंबाई में जो है अगर 25 था तो 2% की वृद्धि आ गया तो कितना आ गया 27 हो गया। उसके बाद हमने देखे यहाँ पर चौड़ाई में 5% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 5% की वृद्धि हुई है, तो 1 आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 20 था तो यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया, यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 25 दूनी 50 लगभग 500 है। और उसके बाद हमने देखा कि 27 को, उसके बाद जो है 27 21 को गुणा किया तो आपका आ जाएगा 561 आ जाएगा। 27 को अगर आप 27 को 561 में 567 आ जाएगा। उसके बाद जो है 27 और 21 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 कितना आ जाएगा 567 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो हमने देखा इसमें कितना प्रतिशत की ज़्यादा वृद्धि हुई, 500 से इसमें कितना % ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 67%। तो कितना थे 500 से, तो हमने देखा 500 से गुना हमने 100 से गुना किए तो 1 से 5 कटा, अगर 5 हम इनको काटते हैं तो आपका आ जाएगा, और यहाँ पर ना 500 गुना 100, 2 0 से 0 गया तो 67 बजा, यहाँ पर कितना बजेगा 5 बजेगा, 5 एकान 5 5 एकान 5 और 5 15, उसके बाद 5 15 5 का 20, लगभग 13.4% है। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.4%। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, और साथ में आप अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से आपको आसानी से उन्हें भी लाभ मिल जाए। और आप शेयर करना क्या ना भूलें, तो आप लाइक सब्सक्राइब